तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। कबीर जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल नहीं खाते, तालाब अपना पानी नहीं पीते। रहीम कहते कि सज्जन लोग दूसरे के भले के लिए ही अपनी संपत्ति संचित करते हैं। कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। कोई सद्गुरु मिले तो भेद बताए, खुल जाए अंतर खिड़की। कबीर जी कहते हैं जीव कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। पंडित और मौलवी इसका जवाब धर्म ग्रंथ से देते हैं। कबीर साहब कहते हैं इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए तो सद्गुरु की मदद लो। जब तक अंतर आत्मा से परमात्मा को पाने की कसक नहीं उठेगी, तब तक जीव को इस सवाल का सही जवाब नहीं मिलेगा कि इस दुनिया में वो कहाँ से आया है और एक दिन शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएगा। हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं, मुसलमान भी नहीं, गरीबी दोनों बीच में खेलूं दोनों माही। कबीर जी कहते हैं कि मैं ना तो हिंदू हूँ और ना ही मुसलमान, मैं तो दोनों के बीच में छिपा हुआ हूँ। इसलिए हिंदू मुसलमान दोनों को अपने धर्म सुधार करने का संदेश दिया। कबीर साहब ने मंदिर और मस्जिद दोनों ही को बनाने का विरोध किया और तन ही असली मंदिर मस्जिद है जिसमें परमात्मा का साक्षात निवास है। गुरु को चेला विष दे, जो गठी होए दाम। पूत पिता को मार सी, ये माया को काम। कबीर जी कहते हैं कि यदि शिष्य के पास पैसा हो तो वह गुरु को भी जहर दे सकता है, पुत्र पिता की हत्या कर सकता है। यही माया की करनी है। कबीर दुनिया से दोस्ती होए, भक्ति महभंग एकाएकी हरि सो, के साधुन के संग। कबीर का कहना है कि दुनिया के लोगों से मित्रता करने पर भक्ति में बाधा होती है। या तो अकेले में प्रभु का सुमिरन करो या संतों की संगति करो। हैवर गैवर सघन घन, छन पति की नारी। दास पटेतर ना तुले, हरिजन की पनिहारी। कबीर जी कहते हैं संत शिरोमणि कबीर जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने वाली गरीब नारी की बराबरी महलों में रहने वाली रानी भी नहीं कर सकती। भले ही उसके पास हाथियों और घोड़ों का झुंड और बहुत सारी संपदा हो, पर वह सुख नहीं मिल सकता जो गरीब को मिलता है।